बॉर्डर वाले जंगल में कुछ दिन पहले एक कबूतर आया था जो अपने बेटे कीकी के साथ एक सिंकों के घोंसले में रहता था। लेकिन वो कबूतर हर समय बहुत दुखी रहता था। आज भी वो अपने घोंसले में उदास बैठा था। उसी जंगल में एक कालू कौवा और रानो चिड़िया रहते थे जो हर समय उस कबूतर को परेशान देखते थे। आज वो दोनों कबूतर के पास जाते हैं। क्या बात है कबूतर, तुम रो क्यों रहे हो? देखो हमारा जंगल तो इतना प्यारा है, ना यहाँ भोजन की कमी है, हर तरफ फूल है, फल है, सब कुछ तो है इस जंगल में, फिर तुम्हें किस बात की चिंता? जब अपने ही साथ ना हो तो ये फल फूल भी आपको खुश नहीं रख सकते। आपके अपने ही आपकी खुशी की बड़ी वजह होते हैं। लेकिन कबूतर भैया, आपका बेटा तो आपके पास है, फिर कौन है जिसकी वजह से आप हर समय उदास रहते हो? रानो बहन, मुझे मेरी पत्नी लूसी की बहुत याद आती है। लेकिन वो तो मर नहीं गई, यहाँ तक हमें याद है। आप तो इस जंगल में सिर्फ अपने बेटे कीकी के साथ ही आए हो। नहीं रानो बहन, मेरी पत्नी जिंदा है। तो फिर कहाँ है तुम्हारी पत्नी? क्या तुम्हें छोड़कर चली गई है? मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा कीकी, हम सब पहाड़ों वाले जंगल में रहते थे। एक दिन हम दरिया के किनारे बहुत खुश बैठे थे, लेकिन फिर हमारी खुशी खत्म हो गई। पता नहीं कहाँ से उस दिन जंगल में एक शिकारी आ गया। वो शिकारी अपना जाल पकड़े एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। हमें देखकर वो जाल बाहर गिराता है। मैं तो अपने बेटे को लेकर फौरन वहां से उड़ गया, लेकिन मेरी पत्नी नहीं उड़ पाई और उस जाल में फंस गई। फिर क्या हुआ? क्या मार दिया उस शिकारी ने तुम्हारी पत्नी को? नहीं, वो मेरी पत्नी को एक पिंजरे में डालकर अपने साथ ले गया। तो आप अपनी पत्नी के पीछे क्यों नहीं गए? मेरी पत्नी ने मुझसे वादा लिया कि मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊं, और मैं भी बहुत डर गया था, तो मैं अपने जंगल से चला गया और यहाँ आ गया। कबूतर भैया, आप चिंता मत करो, आप हमारे दोस्त हो, हम आपकी मदद करेंगे। हाँ कबूतर यार, मैं जानता हूँ इंसानों की बस्ती को, मैं तो वहाँ जाता रहता हूँ। हम वहाँ शिकारी के घर जाएंगे और तुम्हारी पत्नी को आजाद करवा लाएंगे। आप बस ज्यादा दुखी मत हो, हम पूरी कोशिश करेंगे और ढूंढ लेंगे आपकी पत्नी को। ऐसे कहते हुए कालू कौवा और रानो चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के डाल पर रुकते हैं। कालू भैया, मुझे एक बात याद आई है, ऐसा भी तो हो सकता है कि शिकारी ने लूसी को मार दिया हो। नहीं रानो चिड़िया, मैं जाता रहता हूँ इंसानों की बस्ती में। मैंने देखा वहाँ कई इंसान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर लेते हैं। वो उन्हें मारते नहीं, बस उन्हें शौक होता है हम पक्षियों को कैद में रखने का। पता नहीं इन इंसानों को क्या मिलता है हमें कैद करके, खुद तो ये एक दिन भी कैद में ना गुजार पाए। फिर दोनों दोस्त उड़ते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गोरी, कल मैं इंसानों की बस्ती में जा रहा हूँ। क्यों? वहाँ क्यों चल पड़े? अब अगर किसी इंसान ने पकड़ लिया, याद है ना पिछली बार कितनी मुश्किल से हम बचे थे। वो जो हमारे जंगल में कबूतर आया है ना, उसकी पत्नी लूसी को किसी शिकारी ने पकड़ लिया है, बस इसी कारण वो हर समय दुखी रहता है। अच्छा, तो ये वजह है उसकी परेशानी की। ये इंसान हमें आराम से जीने क्यों नहीं देते? कुकू और गुड़िया, मैं और कालू अंकल कल इंसानों की बस्ती में जा रहे हैं, आप दोनों कल घर में ही रहना। लेकिन मम्मा, इंसान तो बुरे होते हैं, अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया तो? बेटी, सब इंसान बुरे नहीं होते, जैसे कुछ पक्षी अच्छे होते हैं और कुछ बुरे, ऐसे ही कुछ इंसान अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है और वो सब सो जाते हैं। अगले दिन रानो चिड़िया सुबह सवेरे उठती है और बरगद के बड़े पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। कालू कौवा भी अपने घर से निकलता है और वहाँ आ जाता है। कालू भैया चले? हाँ रानो, जल्दी चलो, फिर वापस भी आना है। वो दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। कालू कौवे को रास्ते का पता था, इसलिए
वो आगे आगे उड़ता है और रानो चिड़िया कालू कौवे के पीछे पीछे वो इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सारे घर थे। कालू भैया, यहाँ पर इतने घर हैं, ऐसे ढूंढते रहे तो हमें शाम तक भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ रानो, चलो हम यहाँ किसान के घर जाते हैं, वो हमें शिकारी के बारे में जरूर कुछ बता देगा। कालू कौवा रानो चिड़िया को लेकर किसान के पास जाता है। किसान अपने खेत में चावल की फसल बो रहा था। किसान किसान, हमें तुमसे कुछ पूछना है। कौवे, तुम तो वही हो जो मेरी सब्जियां चुरा कर खाते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा आज। किसान जी, आज ये कुछ चुराने नहीं आया, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या आप बता सकते हैं कि इस बस्ती में शिकारी का घर कहाँ है? हमारे एक दोस्त की पत्नी को उस शिकारी ने पिंजरे में कैद कर लिया है। वो हर समय बहुत परेशान रहता है। हाँ, मैं जानता हूँ नन्ही चिड़िया। यहाँ से सीधा जाओ, आगे जाकर एक बड़ा पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के पास जो घर है वही शिकारी का घर है। लेकिन ध्यान से, अगर शिकारी घर के अंदर हुआ तो वो तुम दोनों को भी पकड़ लेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया किसान जी। दोनों कौवा और चिड़िया वहाँ से उड़ते हैं और उस घर तक जाते हैं। बाहर से दरवाजा बंद था। रानो, वो देखो खिड़की, वहाँ से अंदर देखते हैं। दोनों कौवा और चिड़िया खिड़की में से झांक कर देखते हैं। घर के अंदर एक पिंजरे में कबूतरी कैद थी। यही होगी कबूतर की पत्नी। दोनों खिड़की के रास्ते अंदर जाते हैं। आपका नाम क्या है? मैं लूसी हूँ। मुझे शिकारी ने पकड़ लिया है। हम जानते हैं, हम आपके पति कबूतर के दोस्त हैं। हम आपको बचाने के लिए आए हैं। मैं अभी इस पिंजरे को खोलता हूँ, फिर आप बाहर आ जाना। ना, इस पिंजरे को हाथ मत लगाना, इसमें करंट है। जो भी इस पिंजरे को पकड़ेगा उसे जोर का करंट लगेगा। मैंने सुना है इस बस्ती में एक लुहार है। आप दोनों उस लुहार इंसान के पास जाओ, वही इस पिंजरे को खोल सकता है। दोनों रानो चिड़िया और कालू कौवा फिर से उड़ते हैं। वो थोड़ी दूर जाते हैं। एक इंसान जोर जोर से लोहे को हथौड़ा मार रहा था। वो उसके पास जाते हैं। लुहार इंसान, हमारी मदद करें। क्या बात है नन्ही चिड़िया? हमारी दोस्त को शिकारी ने पिंजरे में कैद कर रखा है। आप अपनी सुराख से उस पिंजरे को खोल सकते हैं और हमारी दोस्त को आज़ाद करा सकते हैं। मुझे वो इंसान बहुत बुरे लगते हैं जो मासूम पक्षियों को कैद में रखते हैं। मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूंगा। लुहार इंसान चिड़िया और कौवे के साथ चल पड़ता है। कालू कौवा खिड़की के रास्ते घर के अंदर जाता है और दरवाजे की कुंडी खोलता है। लुहार इंसान शिकारी के घर के अंदर जाता है और जोर जोर से हथौड़ा मारकर पिंजरे को खोल देता है। लूसी पिंजरे से बाहर आ जाती है। वो तीनों लुहार इंसान को धन्यवाद कहते हैं और अपने जंगल वापस चले जाते हैं। कबूतर और कीकी लूसी कबूतरी को देखकर बहुत खुश थे। कीकी अपनी मम्मा के गले लग जाता है। रानो चिड़िया और कालू कौवे, तुम दोनों ने ये सब कैसे किया? इंसानों की बस्ती में जाना तो बहुत खतरनाक है। कबूतर भैया, सब इंसान बुरे नहीं होते। आपकी पत्नी को आज़ाद करवाने में हमारी बहुत से अच्छे इंसानों ने ही मदद की है। फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा खुशी खुशी वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया का बेटा कुकू और कालू कौवे का बेटा जग्गू भोजन की खोज में जा रहे थे। वो उड़ते उड़ते दूर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहाड़ों के पास एक चील का बच्चा, जिसका नाम चीलू था, बैठा हुआ था। वो उन्हें आवाज देता है, मेरे जैसे छोटे पक्षियों, सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं जग्गू, ये चील का बच्चा है, हम इसके पास नहीं जाएंगे। मेरी मम्मा ने मना कर रखा है ऐसे पक्षियों के पास जाने से। यार, वो भी हमारी तरह ही छोटा पक्षी है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। चलो तो उसकी बात सुनते हैं। फिर कुकू भी जग्गू के पीछे लगकर चीलू के पास चला जाता है।
क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्योंकि तुम चील के बेटे हो और तुम्हारी जाति के पक्षी मांस खाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरी मम्मा तो अब बूढ़ी हो गई है। मैं और मेरी मम्मा मीठे फल और दाना ही खाते हैं। अगर नहीं विश्वास तो मेरे साथ आकर देख लो। मेरे पास घोंसले में मीठे फल हैं। मीठे फल? क्या तुम रोज मीठे फल खाते हो? हाँ, मेरी मौसी दूसरे जंगल से हर रोज मेरे लिए मीठे फल लेकर आती है। कुकू, चलो चीलू के साथ जाकर देखते हैं। मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ। ये कहते हुए कुकू वहाँ से उड़ जाता है, मगर जग्गू कौवा चीलू के साथ चला जाता है। चीलू की मम्मा बूढ़ी चील घोंसले से बाहर गई हुई थी। चीलू जग्गू को एक मीठा फल देता है। लो दोस्त, खाओ, बहुत मीठा है ये फल। जग्गू चीलू से मीठा फल लेकर खा लेता है। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की हुई। तुम तो बहुत अच्छे हो और तुम बहुत बहादुर हो, इसीलिए तो मुझ पर विश्वास किया, वरना वो छोटा चिड़िया का बच्चा तो आपको मना कर रहा था। अब मैं जाता हूँ, मम्मा पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मम्मा, मम्मा, जग्गू चीलू के साथ मीठा फल खाने चला गया। मैंने उसे बहुत रोका, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। बहुत अच्छा किया बेटा, जो आप उसके साथ नहीं गए। दोस्ती अपने जैसे पक्षियों के साथ ही अच्छी होती है। मैं अभी गौरी कवि को जाकर बताती हूँ। फिर रानो चिड़िया जग्गू की मम्मा को बताने चली जाती है। गौरी बहन, मुझे ये सब कुकू ने बताया है। आप जग्गू को मना करना कि फिर कभी चील के बेटे के साथ ना जाए। मेरा बेटा इतना भी कमजोर नहीं है जो चील के बेटे का मुकाबला ना कर सके। गौरी ने अभी इतनी बात ही की थी कि जग्गू घर लौटकर आ जाता है। मम्मा, मम्मा, मैं आ गया। लो, आ गया मेरा शेर बेटा। देखा, कोई मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना गरूर अच्छा नहीं होता। चिड़िया आंटी, मुझे सब पता है। आप मम्मा से मेरी शिकायत लगाने आई हैं। मम्मा, चीलू ने मुझे मीठा फल दिया था खाने को और चिड़िया आंटी जलती हैं कि मैं मीठा फल ना खाऊं। चिड़िया, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी चूं चूं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। अब तो जग्गू ने काम ही बना लिया था। वो हर रोज घर से निकलता और सीधा चीलू के पास चला जाता। चीलू भी उसे रोज मीठा फल खाने को देता। कुकू, क्या बात है? कई दिनों से जग्गू हमारे साथ भोजन लेने नहीं आया, क्योंकि जग्गू ने अब चीलू से दोस्ती कर ली है और चीलू उसे मीठे मीठे फल देता है। चील के बेटे से दोस्ती? मरेगा वो तो, जरूर मरेगा। मैंने उसे बहुत समझाया था, मगर वो कहाँ सुनता है किसी की। उस दिन जब चीलू जग्गू को मीठा फल खिला रहा था, तो चीलू की मम्मा भी घोंसले में आ जाती है। अपने बेटे के साथ एक कौवे का बच्चा देखकर चील हैरान हो जाती है। चीलू, ये कौन है? मम्मा, मम्मा, ये है मेरा नया दोस्त। इसका नाम जग्गू कौवा है। ये कुछ दिन पहले ही मेरा दोस्त बना है। छोटे कौवे को देखकर चील के मुंह में पानी आ जाता है, मगर वो खुद को रोकती है।
बहुत बहादुर कौवा है जो मेरे बेटे का दोस्त बना है। अच्छा छोटे बच्चे, क्या तुम्हारे मम्मा पापा अभी तक जिंदा हैं? हाँ हाँ आंटी, मेरे मम्मा पापा मेरी और चीलू की दोस्ती से बहुत खुश हैं। तो फिर ये लो 2 मीठे फल, एक अपनी मम्मा को देना और एक अपने पापा को, और बताना कि चीलू की मम्मा आपसे मिलना चाहती है। फिर मीठे फल लेकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। चीलू, क्या तुम्हारा भी मांस खाने को मन कर रहा है? हाँ मम्मा, इसीलिए तो इस पागल छोटे कौवे से मैंने दोस्ती की है। तो फिर थोड़ा इंतजार करो बेटा, तुम्हारे शिकार से क्या पता तुम्हारी माँ और मौसी का पेट भी भर जाए। मम्मा, वो कल जरूर अपने मम्मा और पापा को भी साथ लेकर आएगा। मम्मा मम्मा जल्दी आए, देखें तो चील आंटी ने आपके लिए 2 मीठे फल भेजे हैं। सच? क्या ये फल चील ने भेजे हैं हमारे लिए? हाँ मम्मा, वो चील तो बहुत अच्छी है। ये सब पक्षी तो बहुत बुज़दिल हैं जो उस चील से डरते हैं। देखा कालू, मेरे बेटे ने वो कर दिखाया जो किसी से न हुआ। हमारी जाति की दोस्ती हो गई चील से। अब तो बहुत मजा आने वाला है। मम्मा मम्मा, चील आंटी कहती हैं कि वो मेरे मम्मा और पापा से भी मिलना चाहती हैं। वो देखना चाहती हैं कि मैं किस बहादुर पक्षी का बेटा हूँ। ये सुनकर कालू कौवा भी थोड़ा अकड़ जाता है। बेटे तो तुम बहादुर पक्षी के ही हो, मैं भी किसी से नहीं डरता। सारी जिंदगी बहादुरी से गुजारी है। फिर गोरी कौवी सारे जंगल में सबको बताती है। वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, हमारी चील से दोस्ती हो गई है। पता है, मेरे जग्गू ने बनाए हैं हमारे संबंध चील के साथ। जब वो तुम्हारा मांस खाएगी तो फिर पता चलेगा तुम सबको। तेरी तो शक्ल ही गंदी है। मैं तो खुशी की बात बताने आई थी और तुम हो के मनहूस बातें कर रहे हो। मैं मिट्ठू को बताकर आती हूँ। फिर गोरी कौवी मिट्ठू तोते के पास खुशी की बात बताने जाती है। बूढ़ी चील भी शाम को अपनी बहन के पास जाती है। बहन बहन, कल सुबह सुबह ही आ जाना। चीलू ने बड़ा शिकार जाल में फंसा लिया है, बस जाल से निकालना बाकी है। ये कैसे हो सकता है? अब तो कोई भी हमारा विश्वास नहीं करता। फिर चीलू शिकार को जाल में कैसे फंसा सकता है? 3 कौवे खाएंगे कल हम। बस तुम मुंह हाथ धोए बिना ही सुबह सुबह आ जाना। अब मैं जाती हूँ, मुझे तो खुशी से सारी रात नींद नहीं आएगी। फिर बूढ़ी चील वहाँ से चली जाती है। रात को चील और उसका बेटा चीलू लेटे हुए थे। चीलू बेटा, क्या टाइम हुआ है? माँ, अभी तक 12 बजे हैं। ये रात भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। चील ऐसे मांस खाने के लिए बेचैन थी। दूसरी तरफ गोरी कौवी चील से मिलने के लिए बेताब थी। कालू जी, क्या टाइम हुआ है? गोरी, सो जाओ, अभी तो 3 बजे हैं। कब ये रात खत्म होगी और कब हमारे संबंध आगे बढ़ेंगे चील दी के साथ?
फिर सुबह हो जाती है। कौवा, कौवी और उनका बेटा चील से मिलने के लिए अपने घर से निकलते हैं। वो सब बहुत खुश थे। दूसरी तरफ बूढ़ी चील ने जाल पूरी तरह बिछा रखा था। चीलू और उसकी मम्मा के बैठे हुए थे और चीलू की मासी तो सुबह से ही आकर दूसरे पेड़ के पीछे छुपी बैठी थी। सब चीलों का इंतजार खत्म होता है। कौवों का परिवार भी आ जाता है। आप तो मेरी तरह अभी तक जवान हो और बहुत सुंदर भी, मेरी तरह। वो तो जग्गू ने हमें मिला दिया, मगर मगर मुझे दुख है। दुख? कौवे, वो कैसा दुख? कि हम पहले क्यों नहीं मिले? क्योंकि पहले कभी किसी ने हम पर विश्वास जो नहीं किया। ऐसे कहते हुए चीलू जग्गू को पकड़ लेता है और उसकी मम्मा गौरी कवि को। कालू अभी उड़ने ही वाला था कि पीछे से चीलू की मौसी आकर कालू को पकड़ लेती है और वो सब अपना अपना शिकार खा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अनजान और अपने से बड़ों के साथ दोस्ती मत करें। आपका धन्यवाद। जग्गू और कुकू के मेला देखने। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। वो दोनों पड़ोसी थे। एक दिन कौवा अपने बेटे जग्गू के साथ चिड़िया के घर आता है। चिड़िया रानी, जग्गू कल से जिद कर रहा है कि मेला देखने जाना है और कुकू को भी साथ लेकर जाना है। कुकू को इसके साथ भेज दो। कौवे भैया, कुकू का तो स्कूल का काम भी लिखने वाला है अभी। मम्मा, मैंने अपना स्कूल वर्क कल ही लिख लिया था। मम्मा प्लीज मुझे जाने दे। मम्मा, हम शाम को जल्दी लौट आएंगे। प्लीज मम्मा। आंटी, हम दोनों को बहुत मजा आएगा, प्लीज हमें जाने दे। कुकू की मम्मा भी मान जाती है। अच्छा ठीक है, चले जाएं, लेकिन शाम को जल्दी घर आना है। कुकू और जग्गू कौवा अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों उड़ते हुए दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। दूसरे जंगल में मेले की बहुत ज्यादा रौनक थी। बड़े बड़े झूले, नाव झूला और घोड़ा झूला गोल गोल घूम रहा था। कहीं मिठाई का स्टॉल था तो कहीं पानी पूरी का ठेला। कुकू और जग्गू नाव झूले पर बैठते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है। अंकल अंकल, आहिस्ता चलाएं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तेज तेज और तेज चलाएं अंकल। फिर वो पानी पूरी खाते हैं। अंकल अंकल, खट्टा और मिलेगा? जग्गू भाई, इसके बाद हम मैजिक शो देखेंगे और फिर घर चले जाएंगे। अभी कहाँ, अभी तो हमने बड़े झूले पर भी बैठना है। जब दूसरे सारे झूले लेने के बाद वो बड़े झूले के पास जाते हैं तो वो अंकल उनसे कहता है, नो नो, मैं दानों के बदले झूला नहीं दूंगा। अगर मेरे बड़े झूले पर बैठना है तो बैरियां लेकर आओ, मीठी मीठी बैरियां। लेकिन हमारे पास तो मकई के दाने हैं अंकल। तो फिर जाकर उस नाव झूले पर बैठ जाओ। कुकू, चलो हम बैरियां लेने जाते हैं। लेकिन कहाँ? पहाड़ों की दूसरी तरफ, पहाड़ों की दूसरी तरफ बैरियों के पेड़ हैं। उन पेड़ों पर मीठी मीठी बैरियां लगती हैं। लेकिन जग्गू, हमें देर हो जाएगी। अगर शाम को जल्दी घर ना गए तो हमारे मम्मा पापा परेशान होंगे। लेकिन मैं तो बड़ा झूला लिए बिना घर नहीं जाऊंगा। मैं तो मेले में सिर्फ बड़ा झूला लेने ही आया था। क्या तुम मेरे साथ जाओगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। जग्गू कुकू को वहाँ छोड़कर अकेला ही बैरियां लेने पहाड़ों की दूसरी तरफ चला जाता है। सफर लंबा था, लेकिन जग्गू कुछ सोचे बिना उड़ता रहता है। उसे दूर बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे थे। उसे ऐसे लग रहा था कि वो अभी पहाड़ों के पास पहुंच जाएगा। लेकिन वो जैसे जैसे उड़ता जाता, पहाड़ तो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पहाड़ दूर होते जा रहे थे। शाम हो जाती है, लेकिन जग्गू लौट कर नहीं आता। जग्गू तो अभी तक लौट कर नहीं आया। मैं वापस घर जाकर मम्मा को बताता। कुकू वापस घर को उड़ता है। कुकू अपने घर सुरक्षित पहुंच जाता है। मम्मा मम्मा, जाकर कालू अंकल को बता दे, जग्गू पहाड़ों की दूसरी तरफ बैरियां लेने चला गया है। वो अभी तक लौट कर नहीं आया। बेटा, जग्गू ने तो ये बहुत गलत किया, उसे नहीं जाना चाहिए था। मैं अभी जाकर कालू कौवे को बताती। रानो चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और कालू कौवे के घर जाती है। कालू कालू भैया,
जग्गू पहाड़ों की दूसरी तरफ चला गया है। वो अभी तक लौट कर नहीं आया। कुकू तो वापस घर आ गया है। ये क्या हुआ? मेरे जग्गू को चील खा जाएगी। चिड़िया, वहाँ तो बड़ी बड़ी चीलें रहती हैं। चिड़िया प्लीज मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो। कौवे भैया, मैं घर से लाइट उठा लूं और फिर आपके साथ जाती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर से लाइट उठाती है और कालू कौवे के साथ जग्गू कौवे की खोज में जाती है। वो दोनों उड़ते उड़ते मेले वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मेला तो उजड़ चुका था। वहाँ कोई भी नहीं था। सब अपने अपने घरों को चले गए थे। कौवे भैया जल्दी चलें, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। हमें पहाड़ों की तरफ जाना चाहिए। कौवा और चिड़िया फिर से उड़ते हैं। पहाड़ भी बहुत दूर थे। जग्गू कौवा पहाड़ों के पास जाकर थक गया था। वो एक सूखे पेड़ पर बैठकर रो रहा था। मम्मा, मम्मा, पापा, मुझे बचा ले, मैं यहाँ हूँ। मम्मा, पापा, मुझे बचा ले। चिड़िया और कौवा उड़ते उड़ते एक तोते के पास रुकते हैं। तोते भैया, क्या आपने किसी छोटे कौवे को इस तरफ जाते हुए देखा है? हाँ, एक कौवा पहाड़ों की तरफ जा रहा था, लेकिन वो बहुत तेज था। मैं उसे रोकता, उससे पहले वो दूर निकल गया। चिड़िया और कौवा दोबारा उड़ते हैं। वो थक जाते हैं और पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं। जग्गू कौवा अपने पापा को दूर से ही देख लेता है। पापा, पापा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। चिड़िया और कौवा जग्गू के पास पहुंच जाते हैं। मेरा बेटा, मेरे पापा, पापा, मैं भूल गया, मुझे इस तरफ अकेले नहीं आना चाहिए था। कुकू ने बहुत अच्छा किया जो मेरे साथ नहीं आया। अच्छा बेटा, जो हुआ बाद में देखेंगे, अब घर चलो। लेकिन मेरे पंख में दर्द हो रहा है, मैं उड़ नहीं सकता। कौवे भैया, पहले मैं जग्गू को उठाती हूँ और फिर थोड़ी दूर जाकर आप उठा लेना, लेकिन किसी भी तरह हमें यहाँ से जाना होगा। हाँ चिड़िया, आपने ठीक कहा, ये जगह खतरनाक है। रानो चिड़िया जग्गू कौवे को उठाती है और वो वापस उड़ते हैं। जब चिड़िया थक जाती है तो जग्गू अपने पिताजी के ऊपर बैठ जाता है। वो सब सुरक्षित वापस पहुंच जाते हैं। चिड़िया कौवों को अपने घर ही ले जाती है। जग्गू दोस्त, अब पता चला आपकी वजह से सबको कितना परेशान होना पड़ा। अगर आप मेला देखकर आगे जाने की जिद ना करते तो मेरी तरह आप भी समय पर घर लौट आते। कुकू, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपने बड़ों का कहना माने, वरना जग्गू की तरह मुश्किल में फंस सकते हो। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।